जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान आरटीई एडमिशन 2025-26। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन, फ्री शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत फ्री शिक्षा दी जाती है प्राइवेट स्कूलों में भी। उसके लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं बिल्कुल। और वो फॉर्म जो है, फॉर्म की जो अपडेट है, वो अपडेट भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ कि भाई फॉर्म कौन सी तारीख से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, लॉटरी कब निकलेगी, चयन कब होगा, सारी की सारी A to Z जानकारी। बच्चों को ज़रूरी दस्तावेजों की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभिभावकगण जो भी हैं, माता पिता हैं, जो अपने बच्चों का फ्री शिक्षा के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो फॉर्म लगाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसमें, वो चीज़ें भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और सारी की सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, जो भी चीज़ें हैं क्लियर करेंगे। लो साहब, देखो, राजस्थान आरटीई एडमिशन 2025-26 प्राइवेट स्कूलों में भी मिलेगी फ्री पढ़ाई। आवेदन प्रक्रिया शुरू, जरूरी दस्तावेज, संपूर्ण जानकारी। इसको हम देखते हैं। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जो कि फ्री शिक्षा से संबंधित है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये है क्रमांक शिविरा आरटीई दिशा निर्देश 2025-26। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2025-26 हेतु निःशुल्क प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना आई है साहब। ये जो सूचना है, ये आप देख सकते हैं। इसमें गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री कक्षा PP3+ और कक्षा 1 में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% सीटें कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उसी कैचमेंट एरिया के निवास करने वाले बालकों के लिए निःशुल्क प्रवेश दिए जाने हेतु निम्नानुसार टाइम फ्रेम जारी किया जाता है। यानी कि 25% सीटें होती हैं हर स्कूल में। 25% सीटें हैं जो आरटीई के तहत होती हैं, ठीक है साहब। फ्री शिक्षा के लिए एक क्लास हम जाए, मान लो 50 बालक थी, तो 50 बालक हम 25% सीट फ्री होनी चाहिए, आरटीई के तहत होती हैं, ठीक है जी। और ये कक्षा कौन कौन सी, PP3+ और कक्षा 1, PP3+ और एक है कक्षा कक्षा 1। इसमें एडमिशन होगा बच्चों का, ठीक है साहब, पहली कक्षा में। और फिर इनको 12वीं तक फ्री शिक्षा दी जाती है। किताब भी सरकारी देगी, पढ़ाई भी सरकारी करवाओगी, फीस सरकारी देगी प्राइवेट स्कूल वाला ने, ठीक है। पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं फ्री मिलती हैं, ठीक है साहब। आगे बात करना, देखो। और इसमें पहली बात, विज्ञापन जारी करना। विज्ञापन जारी दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद होंगे। निदेशालय एवं संबंधित निजी विद्यालय। नंबर 2, संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 24 मार्च 2025 तक। यह टाइम फ्रेम जारी कर दिया साहब कि कितने कितने समय में क्या क्या काम किया जाएगा, वो टाइम फ्रेम ये जारी कर दिया गया है। 24 मार्च 2025 तक सभी विद्यालय हैं वो प्रोफाइल अपडेट करेंगे। और फिर नंबर 3 पर अभिभावकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 25 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। देख लो साहब, फॉर्म शुरू कब से होंगे, 25 मार्च से। यहाँ पे देखो साहब, फॉर्म शुरू कब से होंगे, 25 मार्च 2025 से। और कब तक चलेंगे, 7 अप्रैल 2025 तक। ये लो साहब, 25 मार्च से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 7 अप्रैल तक फॉर्म भरवाए जाएंगे। और इसका अलग से नोटिस आएगा साहब, फॉर्म के भरवाने के लिए जो नोटिस आएगा वो अलग से नोटिस आएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे ही 25 मार्च को फॉर्म शुरू होंगे तो हम आपको सारी जानकारी दे देंगे साहब। अब ये टाइम फ्रेम जारी हो गया। लॉटरी कब निकलेगी, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2025 को लॉटरी निकलेगी साहब। या लो जी, लॉटरी कब निकलेगी, 9 अप्रैल 2025 को लॉटरी निकाल देंगे कि भाई बच्चों का एडमिशन कर चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। चयन हुआ है तो कौन सी स्कूल मिली है, फिर उस स्कूल में रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अभिभावकों के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक रिपोर्टिंग करनी है। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके बच्चे का जिस स्कूल में नंबर आया है उसमें रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं,
वहाँ जाके एडमिशन लेना है, ठीक है। और 5 स्कूलों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिनमें से एक स्कूल में आपको लॉटरी निकल जाती है, तो एक स्कूल में आपको बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ता है। और ये स्कूल आपके ही लोकल क्षेत्र की होनी चाहिए, आपके ही गाँव की, आपकी तहसील से बाहर नहीं जाना है आपको। आपके गांव में जो स्कूलें हैं, आपकी तहसील में जो स्कूलें हैं, वही होनी चाहिए सब। ग्राम पंचायत है तो उसमें वही स्कूल होनी चाहिए, उन्हीं में आपके बच्चे का एडमिशन होगा। विद्यालय के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना, तो सब आवेदन पत्रों की जांच कब तक करेंगे? 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। फिर शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई 22 अप्रैल 2025 तक कर देंगे। अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना हो तो वो 9 अप्रैल से 24 अप्रैल तक संशोधन करवा सकेंगे। विद्यालय के द्वारा आवेदन पत्रों की दोबारा से जांच होगी, वो कब होगी? 9 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जांच हो जाएगी। फिर ये इस प्रकार से पोर्टल पूरा का पूरा होगा साहब, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 21 मार्च 2025 को जारी कर दिए हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in यहाँ पर एलिमेंट्री पर उपलब्ध हैं। ये आप देख सकते हैं। अब सब एज वगैरह की बात बताओ, या लो साहब, ये देखो, ये अपडेट है जो हमने पहले भी आपको सूचना दे रखी है इसकी। जैसे ये सूचना आई थी हमने दे दी थी। और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर आपको ये जो भी सरकारी योजना आती हैं इनकी सारी अपडेट टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। देखो RTE, अरे नीलम बिल्कुल लाल लो भाई, RTE 35,000 निजी स्कूलों में इस सप्ताह शुरू होंगे आवेदन। ये पहले खबर आई थी कि भाई इसी सप्ताह आवेदन शुरू होंगे। अब आवेदन तो कब से शुरू होंगे साहब? 25 मार्च से, ठीक है ना। 25 मार्च से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 2 कक्षा में ही मिलेगा प्रवेश। दुर्बल वर्ग, ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वो फॉर्म भरेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो फॉर्म भरेंगे। और ये आयकर भी आपको बनवाना पड़ेगा साहब। क्या बनवाना पड़ेगा? आयकर बनवाना पड़ेगा। असुविधाग्रस्त समूह, SC ST, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित दंपति, इससे प्रभावित बच्चे, निःशक्तजन, BPL वाले, जो भी दिव्यांग हैं, चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हों, वो फॉर्म लगा सकते हैं। BPL वाले सब भर सकते हैं। SC ST वाले अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। अनाथ बालक है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा। HIV वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब एडमिशन तो लॉटरी से होगा साहब, फॉर्म ही तो भर सकेंगे ना अपन तो, बिल्कुल साहब। अब एडमिशन तो जब होगा ना, जब लॉटरी निकलेगी, नंबर आओगे, फिर जाकर अपन स्कूल मिलेगी। 5 स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हैं। लॉटरी के बाद 5 में से एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि 5 स्कूल आप भर सकते हो। कना की 5 स्कूलों का नाम भर दो। अब इनमें कोई सी भी अगर स्कूल मिल गई फिर उनमें जाकर रिपोर्टिंग करवाओ, ठीक है। 2 कक्षाओं में ही प्रवेश हो सकेगा। PP3+ के लिए आयु सीमा 3 साल से 4 साल और पहली कक्षा के लिए 6 साल से 7 साल की एज होनी चाहिए। आयु की जो गणना है वो 31 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। ये चीज़ें हैं साहब जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कक्षा 1 में आपका एडमिशन करवाना है बच्चे का तो 6 से 7 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर उसका PP3+ LKG में एडमिशन करवाना है तो उसकी उम्र 3 साल से 4 साल होनी चाहिए साहब। ये एज होनी चाहिए बच्चे की। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा तो वह भी बता दें। देखो डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के क्या क्या तैयार करवाने हैं आपको, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज SC ST के लिए बच्चा को आधार कार्ड, मम्मी पापा को आधार कार्ड, बच्चा को जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होगा। और आधार कार्ड भी बनवाना ही पड़ता है। राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र तो एक दिन में बन जाता है, ठीक है। जब फॉर्म शुरू हो जाए तो बनवा लीजिए आराम से, ठीक है जी, बिल्कुल। और आय प्रमाण पत्र का जो प्रोफॉर्मा है वो आप ई-मित्र से ले सकते हैं, ठीक है। ई-मित्र वाला दे देगा और वो स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करके ही देगा आपको। पहले बोल देना कि हमको तो यहाँ पे एडमिशन करवाना है तो वो ही आई कर दो। और जो OBC जनरल वाले हैं वो बच्चे का आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण, राशन कार्ड, आयकर, मूल निवास। जाति नहीं बनती है जनरल की, OBC वालों की तो बनेगी। जनरल वालों की जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है साहब, ठीक है। OBC वालों की तो बनेगी, OBC वालों को तो बनवानी पड़ेगी साहब। ये आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। और सारी जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फॉर्म शुरू है 25 मार्च से हो जाएंगे, 7 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे साहब, ठीक।
ठीक है, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। ये सब नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।